थर थर कांपे धरती, डोले बड़ा बड़ा दरबार, आसमान में गूंजे जब जब ब्रह्मांड का हुआ जयकार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम डॉक्टर कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है देश विदेश से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही शख्सियतों और संस्थाओं को आप सभी से रूबरू कराना, विभिन्न पर्यटक स्थलों के साथ साथ इतिहास, विकास, विज्ञान और चर्चित मुद्दों पर जानकारियां साझा करना और साथ ही सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना। और आज की इस कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। दर्शकों, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के खगोलविद प्रोफेसर गैरी गिलमोर हमारी आकाशगंगा में मौजूद तारों की गिनती कर रहे हैं। आकाशगंगा में ही पृथ्वी और सौरमंडल है। दर्शकों, सौरमंडल में सूर्य का अपना वर्चस्व है, क्योंकि ये पूरे सौरमंडल के करीब 99.9% पदार्थ के लिए जिम्मेदार है। पृथ्वी के लिए ये प्रकाश और ताप का स्रोत है। वैज्ञानिकों का मानना है कि गैसों के गतिशील बादलों, जिसे नेबुला कहा जाता है, इससे सूर्य और ग्रहों का निर्माण हुआ है। सूर्य अपने चारों तरफ परिक्रमा करने वाले 8 ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, उल्का और धूमकेतुओं के साथ सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। अपने द्रव्यमान और वजन से सूर्य ग्रहों की गति को नियंत्रित करता है। ये बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। 2006 ईस्वी तक सौरमंडल में 9 ग्रह थे। प्लूटो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह था। 2006 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने ग्रहों की नई परिभाषा को अपनाया, जिसके अनुसार प्लूटो ग्रहों की इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता है, इसलिए अब इसे सौरमंडल का ग्रह नहीं माना जाता है। अतः वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 ही रह गई है। ऐसा माना जाता है दर्शकों कि सूर्य का जन्म 5 अरब वर्ष पहले हुआ था। उसी समय से यह लगातार बहुत बड़ी मात्रा में ताप और प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है और आगामी 5 अरब वर्षों तक इसके इसी तरह से ताप और प्रकाश के उत्सर्जन करते रहने की उम्मीद है। सूर्य अनिवार्य रूप से गर्म गैसों का एक क्षेत्र है। सूर्य की डिस्क को फोटोस्फेयर भी कहते हैं। फोटोस्फेयर के ऊपर की गैस की परत बहुत अधिक गर्म होती है, लेकिन उनका घनत्व बहुत कम है। ये परतें बहुत हल्की हैं और सूर्य के डिस्क से निकलने वाले तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई नहीं देती। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जब सूर्य के डिस्क की रोशनी पूरी तरह से रुक जाती है, इसकी सबसे भारी परत दिखाई देने लगती है। ये सूर्य के चारों तरफ एक ताज जैसी दिखाई देती है। इस परत को कोरोना कहते हैं। सूर्य की त्रिज्या यानी रेडियस पृथ्वी की त्रिज्या से करीब 100 गुना अधिक है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से करीब 10 लाख गुना अधिक है। सूर्य हमारा निकटतम तारा है। सूर्य की रोशनी को हम तक पहुंचने में करीब 8.3 प्रकाश मिनट लगते हैं। ग्रहों की बात करें तो ग्रह वास्तव में सूर्य के चारों तरफ अंडाकार पथ पर परिक्रमा कर रहे हैं, जिसे कक्षा कहा जाता है। ग्रहों की अपनी धुरी के चारों तरफ की गति घूर्णन कहलाती है और सूर्य के चारों तरफ की गति परिक्रमा कहलाती है। तारों के समान ग्रहों में स्वयं की रोशनी और ताप नहीं होता। प्लैनेट यानी ग्रह शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द प्लैनेटिया से हुआ है, जिसका अर्थ है यात्री। तारों के सापेक्ष ग्रह अपनी स्थिति बदलते रहते हैं। बुध की बात करें तो यह सूर्य के सबसे नजदीक स्थित और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसका आकार और द्रव्यमान करीब करीब चंद्रमा के बराबर है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में यह 88 दिन लगाता है और अपनी धुरी पर यह 59 दिनों में एक बार परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह पर कोई वायुमंडल भी नहीं है। इसकी सतह चट्टानों और पहाड़ों से बनी हुई है। सूर्य की तरफ पड़ने वाली ग्रह की सतह को सबसे अधिक ताप और प्रकाश मिलता है, जबकि ग्रह के दूसरी तरफ की सतह को कभी भी सूर्य का प्रकाश या ताप नहीं मिलता। इसलिए बुध का एक हिस्सा बहुत अधिक गर्म तो दूसरा हिस्सा बहुत ही अधिक ठंडा होता है। शुक्र की बात करें तो इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। यह अपनी धुरी पर असामान्य रूप से अर्थात पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। शुक्र ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 4/5 गुना है। सूर्य की परिक्रमा में इससे 255 दिन और अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करने में 243 दिन का समय लगता है। इसलिए अक्सर इसे भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल है, जिसमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। हमारी पृथ्वी एक गोले के जैसी है, जो उत्तर और दक्षिण में अर्थात ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है। सूर्य का यह तीसरा सबसे निकटतम ग्रह है।
पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी रंग में नीली हरी दिखाई देती है। पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां अस्तित्व और जीवन की निरंतरता के लिए कुछ विशेष वायुमंडलीय परिस्थितियां विद्यमान हैं। यहाँ उचित तापमान, पानी, मिट्टी, खनिज, उपयुक्त वातावरण और ओजोन की परत आदि पाई जाती है जो इस ग्रह पर जीवन को संभव बनाती है। मंगल ग्रह की बात करें दर्शकों, तो इसका आकार पृथ्वी के आकार का करीब आधा है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे करीब 687 दिन और अपनी धुरी की एक परिक्रमा करने में इसे 1 दिन लगता है। यह हल्का लाल रंग का दिखता है और इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल के 2 छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। बृहस्पति की बात करें दर्शकों, तो ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 11 वर्ष और 11 माह का समय लगता है, जबकि अपनी धुरी पर यह 9 घंटे 56 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 16 उपग्रह हैं। इसके चारों तरफ धुंधले छल्ले भी दिखाई देते हैं। लाल रंग का बड़ा सा धब्बा इसकी सबसे अलग विशेषता है। अपने अधिक द्रव्यमान के कारण अपने आसपास से गुजरने वाली अन्य वस्तुओं पर यह बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है। गैसीय रूप में हाइड्रोजन और हीलियम इस ग्रह पर मौजूद है। भारी क्षेत्र के बादलों में गैसीय रूप में मीथेन पाया जाता है। शनि की बात करें दर्शकों, तो बृहस्पति के बाद शनि ग्रह स्थित है जो पीले रंग का दिखाई देता है। 3 खूबसूरत छल्ले इसे सौर मंडल में अलग बनाते हैं। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसे 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है और अपनी धुरी पर ये 10 घंटे 40 मिनट में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। इसके 18 उपग्रह हैं। सभी ग्रहों में शनि सबसे कम सघन है। इसका घनत्व पानी से भी कम है। अरुण या यूरेनस की बात करें दर्शकों, तो टेलीस्कोप की मदद से खोजा जाने वाला ये सबसे पहला ग्रह था। वर्ष 1781 में विलियम हर्शल ने टेलीस्कोप की मदद से इसे खोजा था। यूरेनस के वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन पाए गए हैं। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सबसे अधिक झुका हुआ अक्ष यूरेनस की सबसे उल्लेखनीय विशेषता है। परिणाम स्वरूप अपनी कक्षीय गति में यह अपनी तरफ घूमता दिखाई देता है। सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 84 वर्ष लगते हैं, जबकि अपनी धुरी पर यह एक परिक्रमा 17 घंटे 14 मिनट में पूरी कर लेता है। इसके 17 उपग्रह हैं। नेपच्यून की बात करें तो सूर्य की एक परिक्रमा करने में इसे 164 वर्ष और अपनी धुरी पर एक परिक्रमा पूरी करने में 16 घंटे 7 मिनट का समय लगता है और इसके 8 उपग्रह हैं। पृथ्वी की आकृति की यदि बात करें तो यह ऑब्लिक स्फेरॉइड के समान है। यह लगभग गोलाकार है जो ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटी है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम बिंदु माउंट एवरेस्ट है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दूसरी ओर सबसे निम्नतम बिंदु प्रशांत महासागर में स्थित मरियाना खाई है जिसकी समुद्री स्तर से गहराई 10,911 मीटर है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना कई स्तरों में विभाजित है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 प्रधान अंग है। ऊपरी सतह भूपर्पटी यानी क्रस्ट, मध्य स्तर मेंटल और आंतरिक स्तर धात्विक क्रोट यानी कि कोर। भूपर्पटी अथवा क्रस्ट की मोटाई 8 से 40 किलोमीटर तक मानी जाती है। इस परत की निचली सीमा को मोहरोविसिक असंबद्धता या मोह असंबद्धता कहा जाता है। पृथ्वी पर महासागर और महाद्वीप केवल इसी भाग में स्थित है। मेंटल की मोटाई लगभग 2895 किलोमीटर है। ये अर्ध ठोस अवस्था में है। एक संक्रमण परत जो मेंटल को क्रोड या कोर से विभक्त करती है उसे गुटेनबर्ग असंबद्धता कहते हैं। भ्रामकतम कोड की विशेषता यह है कि यह तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक कोर का पदार्थ ठोस पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। इसकी त्रिज्या लगभग 1255 किलोमीटर है। पृथ्वी के चट्टानों की यदि बात करें तो इनकी रचना विभिन्न प्रकार के खनिजों का सम्मिश्रण है। सबसे पहले बात करेंगे हम इग्नियस रॉक की यानी कि आग्नेय शैल। आग्नेय शैल की रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल मैग्मा के शीतलन के परिणाम स्वरूप उसके ठोस हो जाने पर होती है। उदाहरण है माइका, ग्रेनाइट आदि। अवसादी शैल यानी सेडिमेंट्री रॉक्स की यदि बात करें तो अपक्षय एवं अपरदन के विभिन्न साधनों द्वारा मौलिक चट्टानों के विघटन, वियोजन एवं चट्टान चूर्ण के परिवहन तथा किसी स्थान पर जमाव के फलस्वरूप उसके अवसादों यानी कि डेब्री से निर्मित शैल को अवसादी शैल कहा जाता है। उदाहरण है कोयला, पीट, बालू का पत्थर
पत्थर आदि। रूपांतरित शैल यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स के बारे में बात करें दर्शकों, तो अवसादी एवं आग्नेय शैलों में ताप एवं दबाव के कारण परिवर्तन या रूपांतरण हो जाने से रूपांतरित शैलों का निर्माण होता है, उदाहरणवश संगमरमर, क्वार्टरजाइट आदि। तो दर्शकों, फिलहाल ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड बाकी अन्य एपिसोड्स की तरह बेहद पसंद आया होगा और इस उम्मीद के साथ कि डॉक्टर कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी अगले शनिवार रात 9 बजे सिर्फ उत्तराखंड हेरिटेज मीडिया पर। चलते चलते कहना चाहूंगी, हाथों की ये लकीरें तू बदल दे धीरे धीरे, मेहनत से ही है निकले धरती से चमकते हीरे। बहुत हो गया, अब तो कोई राह बनानी होगी, इस जग को तुझे भी अपनी आवाज सुनानी होगी। बस तोड़ दे अब तू सारी मजबूरी की जंजीरें, मेहनत से ही निकले हैं आखिर धरती से चमकते हीरे। धन्यवाद। हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में इंग्लिश स्पीकिंग कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अच्छे अच्छे अंग्रेजी के मुहावरों के साथ साथ आम बोलचाल में भी अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास करना चाहते हैं, या अपने अंग्रेजी लेखन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, या फिर प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना चाहते हैं, आप स्कूल, कॉलेज या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंटरव्यू स्किल्स और ग्रुप डिस्कशंस में पारंगत होना चाहते हैं, तो चाहे आप विद्यार्थी हैं, वर्किंग प्रोफेशनल या हाउस मेकर, वी आर हियर टू मेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स वे बेटर। समर बैच के लिए संपर्क करें डॉक्टर कंचन नेगी, फाउंडर, एब्यूलियंट इंग्लिश इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, देहरादून।